जिन किसान साथियों ने समय से नर्सरी डाल दिया होगा वो किसान साथी रोपाई भी करने वाले होंगे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे धान की रोपाई अगर आप करने वाले हैं तो रोपाई के समय किन किन खादों का इस्तेमाल कितनी कितनी मात्रा में हमें करना चाहिए ताकि धान की फसल में सभी जो खाद्य पदार्थ होते हैं, सभी जो पोषक तत्व होते हैं उनकी पूर्ति भी हो जाए और हमें एक बढ़िया उत्पादन देखने को मिले, बढ़िया कल्ले हमारी फसल में आए, फसल हरी भरी रहे और अच्छी ग्रोथ दिखे। तो एकदम कंप्लीट जानकारी आपको लेंगे आप किन किन खादों का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो पूरा वीडियो आप देखिएगा। और फार्मिंग विद SRJ चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, अपने किसान भाई के साथ वीडियो साझा करिए। तो चलिए जानते हैं किन खादों का इस्तेमाल कितनी मात्रा में करना है। ये खादें आपको जो हम पहली खाद बताएंगे वो है DAP। अब DAP का इस्तेमाल ज़्यादातर किसान साथी करते हैं इसलिए हमने DAP को रखा हुआ है। किसान भाई अगर आप DAP का इस्तेमाल नहीं करते हैं, कोई दूसरा NPK या SSP डालते हैं या फिर कोई भी दूसरा NPK डालते हैं तो आप कमेंट के माध्यम से हमें उस खाद का नाम बताइए। हम उसके ऊपर या तो कमेंट में भी जानकारी दे सकते हैं या फिर उसके ऊपर एक पूरी वीडियो बना के आपके साथ साझा करेंगे। हालांकि हम आने वाले दिनों में जो बहुत तरह के NPK आते हैं उनके बारे में भी आपको बताएंगे, बहुत सारे फार्मूले आपको बताएंगे। तो पहले हम DAP वाला फार्मूला जानते हैं जो कि ज़्यादातर किसान साथी प्रयोग करते हैं। धान की रोपाई करने से पहले अंतिम जुताई के समय ही आपको DAP का इस्तेमाल करना चाहिए। जब आप खेत की आखिरी बार तैयारी करते हैं उस समय अगर आप DAP डालते हैं तो DAP क्या होती है कि अच्छे से मिट्टी में मिल जाती है ताकि जब पौधे की जड़ें वहाँ तक पहुँचती हैं तो अच्छे से उनका प्रयोग कर पाती हैं। अगर आप DAP का इस्तेमाल रोपाई के समय नहीं करेंगे, रोपाई करने के बाद करेंगे तो आपके पौधे को फास्फोरस मिलने की संभावना कम रहती है। कम कैसे रहती है? फास्फोरस एक स्थिर तत्व होता है, लगभग स्थिर रहता है। मतलब स्थिर का मतलब कि आपने जहाँ पे डाला वहीं पे वो जमा रह गया, ना ही बहुत ऊपर गया ना ही बहुत नीचे गया, यानी हिलता डुलता ज़्यादा नहीं है। जैसे दूसरी खाद अगर आपने यूरिया डाला तो बहुत जल्दी वो नीचे चली जाती है, लेकिन फास्फोरस के साथ ऐसी समस्या नहीं होती है। फास्फोरस लगभग स्थिर तत्व होता है। तो अगर आप मिट्टी में मिला के उसको डालेंगे तो बीच में भी रहेगा, नीचे भी रहेगा, ऊपर भी रहेगा, ताकि पौधे की जड़ें जहाँ जहाँ तक जाएंगी वहाँ वहाँ तक उसको ले पाएंगी। लेकिन अगर आप ऊपर से डालेंगे तो ये समस्या आएगी कि जो जड़ें ऊपर तक कुछ गई वहाँ तक पहुँचा, कुछ में नहीं पहुँचा, जिससे पौधे उसका प्रयोग ज़्यादा नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए हमेशा DAP का इस्तेमाल या फिर कोई भी फास्फोरस वाली खाद का इस्तेमाल आपको अंतिम जुताई के समय ही करना चाहिए, चाहे कोई भी फसल आप लगाने वाले हों। यहाँ पे हम धान की ही बात नहीं कर रहे हैं, अगर आप गेहूं भी लगाने वाले हों तो उसमें भी आप ऐसा ही करें। तो DAP अंतिम जुताई के समय 30 किलो से लेके 40 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से आपको इस्तेमाल करना है। पहली खाद हो गई DAP। दूसरी खाद आपको क्या लेना है? आपको लेना है पोटास, MOP पोटास 60% वाला। इसकी कितनी मात्रा डालनी है? लगभग 30 से 40 किलो के आसपास। कोई वैरायटी बहुत जल्दी तैयार होती है तो 25 से 30 किलो, कोई वैरायटी मध्यम अवधि की है तो 30 से 35 किलो, देर से तैयार होने वाली किस्मों में 35 से 40 किलो MOP पोटास आपको इस्तेमाल करना चाहिए। पोटास की आप चाहें तो पूरी मात्रा रोपाई के समय डाल सकते हैं, बहुत सारे किसान साथी ऐसा करते हैं। और बहुत सारे किसान साथी पोटास को 2 हिस्सों में बांट के 2 बार डालते हैं, तो आप चाहें तो ऐसा भी कर सकते हैं। अगर आप पोटास 2 बार डालने वाले हैं तो आधी मात्रा रोपाई के समय और आधी मात्रा 40 से 50 दिन के भीतर आपको इस्तेमाल करना चाहिए। मान लीजिए आप 30 किलो पोटास डालने वाले हैं तो 15 किलो रोपाई के समय DAP के साथ डालिए और 15 किलो 40, 45 या 50 दिन तक। कोई वैरायटी जल्दी तैयार होती है तो 40 दिन पे ही डाल दीजिए। इसके अलावा यूरिया की बात करते हैं तो यूरिया आपको रोपाई के समय अगर आप DAP डालते हैं तो आप 1 सप्ताह के अंदर डालिए। यूरिया आप 1 सप्ताह के भीतर डालिए, लगभग 15 से 20 किलो, क्योंकि हमें DAP डालेंगे उसमें भी नाइट्रोजन के आपके पौधे को मिल जाता है कुछ, तो बाकी क्या नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए आपको यूरिया 16 से 18-20 किलो आपको इस्तेमाल करना है। ये जो हमने खाद की मात्रा बताई है प्रति एकड़ के हिसाब से बताई है। तो ये 3 खादें आपको डालना है। इसके बाद की अगर हम बात करें तो यूरिया आपको 3 बार डालना होता है। पहली मात्रा आपने जान ही लिया। अगर आप SSP डालते हैं तो आपको 30-40 किलो यूरिया डालना है रोपाई के समय,
लेकिन DAP के साथ लगभग 15-20 किलो। दूसरी बार यूरिया 25 से 30 दिन पे 30 से 40 किलो, और अंतिम यूरिया 40 से 50 दिन पे 30 से 40 किलो इस्तेमाल करना है। जिंक की बात करें तो जिंक सल्फर 33% वाला रोपाई के 25 से 30 दिन पे आपको जब आप यूरिया डालते हैं तो उसी के साथ डालिए। जिंक सल्फर 33% वाला 5 से 7 किलो इस्तेमाल करिए, या 21% वाला 8 से 10 किलो इस्तेमाल करिए। तो यहाँ पे हमने लगभग सभी जो हमारी बेसिक खादें होती हैं उनके बारे में हमने आपको जानकारी प्रदान कर दी है, जो दानेदार खाद हम डालते हैं। आगे आने वाले दिनों में कुछ NPK, कुछ घुलनशील खादों के बारे में भी आपको बताएंगे, जिससे आप बढ़िया उत्पादन ले सकते हैं। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी हमें अवश्य बताएं। कोई भी दूसरी जानकारी चाहिए तो आप कमेंट करिए, हम कमेंट के माध्यम से उसका जवाब दे सकते हैं, या फिर उसके ऊपर एक नई वीडियो ही आपके लिए पेश कर देंगे। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।